हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमरिंदर तिवारी एंड यू आर वाचिंग बोधिसत्व पीसीएस। आज के इस लेक्चर में साइंस एंड टेक के द मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि 70वीं बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से अमूमन प्रश्न पूछना ही पूछना है इस बार। यदि बात करें एज पर सिलेबस, तो हम जनरली साइंस एंड टेक को सेकेंड पेपर के थर्ड सेक्शन के लिए कंसीडर करते हैं और ऑब्वियस एज पर सिलेबस ये है भी, यहाँ से साइंस एंड टेक के क्वेश्चन यहीं पे आते हैं। लेकिन यदि आप देखोगे फर्स्ट पेपर में, तो फर्स्ट पेपर का जो सेकेंड पार्ट है ना माय डियर एस्पिरेंट, तो ये कोई फिक्स एरिया नहीं है इसमें, जो कि सेकेंड पार्ट किससे संबंधित होता है, करंट अफेयर्स का। इसमें आईआर, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के भी प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, पॉलिटी के भी प्रश्न डाले जाते हैं, साइंस एंड टेक के भी प्रश्न डाले जाते हैं। कोई फिक्स नहीं है कि बीपीएससी इन पर्टिकुलर एरिया से ही फर्स्ट पेपर के सेकेंड पार्ट से प्रश्न पूछता है, और ये वेरिएबल है, कहीं से भी प्रश्न उठाया जा सकता है। तो ये जो साइंस एंड टेक के जो मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपको 70वीं बीपीएससी मेंस के लिए पढ़ के जाना ही जाना चाहिए, ये फर्स्ट पेपर के लिए भी, जो कि करंट अफेयर्स वाला जो 33% वेटेज दिया गया है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिएगा शुरू से लेके लास्ट तक। और हाँ, हमारे द्वारा साइंस एंड टेक से संबंधित बहुत सारे टॉपिक्स आपको कराए जा रहे हैं, उसका पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस पर आपको मिल जाएगा, तो उसे मस्ट फॉलो कर लेना, ठीक है। तो पहला हमारा जो पार्ट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, एआई से संबंधित है, और इसके बहुत सारे एफिलिएटेड इससे जो है टॉपिक्स इसमें मैंने शॉर्टलिस्ट कर दिया है, जो कि प्रश्न पूछे जाने की यहाँ से पूरी पूरी संभावना है। पहला तो खुद एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे पूछ सकते हैं कि एआई क्या है, किस तरीके से काम करता है, एआई का क्या यूटिलाइजेशन है, एआई से क्या लाभ होने वाले हैं, एआई से क्या हानियां हैं, और भारत एआई को लेके क्या क्या कर रहा है, वैश्विक पैनोरमा पे क्या हो रहा है, और अंततोगत्वा कंक्लूजन देखेंगे माय डियर एस्पिरेंट, ठीक है। हमारा दूसरा टॉपिक है इंडिया एआई मिशन। शॉर्ट आंसर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया एआई मिशन कब लॉन्च करा गया, किसके किसके ज्वाइंट वेंचर से लॉन्च करा गया, इसके साइलेंट फीचर्स क्या क्या हैं, इसके सामने इंडिया एआई मिशन को जो 2047 तक भारत का एआई विजन है उसमें हासिल करने में ये किस तरीके से सहायता प्रदान कर सकता है, क्या क्या व्यवधान है, उसको कैसे मतलब सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जो भी व्यवधान है, जो भी हिंड्रांसेस हैं, और अंततोगत्वा कंक्लूजन देखेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ तीसरा जो टॉपिक है एआई और इथिक्स से संबंधित है, एआई और नैतिकता से संबंधित है। एआई के बहुत सारे दुष्प्रयोग हो सकते हैं, उसका यूटिलाइजेशन जो है गलत डायरेक्शन में हो सकता है, तो इथिक्स एआई के क्षेत्र में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये एक आयाम हो गया। हमारा जो चौथा आयाम है कृषि सुधार में, कृषि में सुधार के लिए एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कृषि में क्या क्या यूटिलाइजेशन है, कृषि में किस तरीके से रिफॉर्म लाया जा सकता है इसके द्वारा। पीआईबी पे टोटल जो है एक नोट्स दिया गया था, जिसका मैंने वीडियो लेक्चर और पीडीएफ नोट दोनों प्रोवाइड करा दिया है, तो उसे आप मस्ट फॉलो कर लेना। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी साइंस एंड टेक से संबंधित हमारे जो लेक्चर प्रोवाइड कराए गए हैं सबका लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक करके उसे फॉलो अप कर सकते हो। इसके साथ साथ दीज टू टॉपिक्स, यदि बात करें डीप लर्निंग की और मशीन लर्निंग का, तो आर द पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बस मैंने इसे अलग दे दिया है क्योंकि ये अलग से भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो डीप लर्निंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप पढ़ लेना। मशीन लर्निंग एमएल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ लेना। डीप लर्निंग में कैसे मल्टी न्यूरेटिक जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स होते हैं उसके द्वारा डिसीजन लेता है एआई। मशीन लर्निंग में कैसे मशीन जो है खुद से एक दो बार उसे आप ट्रेंड कर दोगे तो बिना कोई मतलब पार्टिकुलर कोडिंग के वो खुद से सीख लेता है, और फिर पार्टिकुलर जो भी आप कमांड देते हो उसके अनुसार वो डिसीजन करता है, प्रेडिक्शन करता है, आउटपुट देता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी चाहिए। डीप फेक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप एआई से संबंधित ये जो भी मेन टॉपिक है और उससे डेविएटेड ऑफ द बीट टॉपिक्स हैं, ये भी आपको पढ़ के जाना चाहिए। तो एआई, इंडिया एआई मिशन, एआई और नैतिकता, कृषि में सुधार के लिए एआई, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और डीप फेक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब विविध की बात कर लेते हैं। विविध में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है हमारा क्रिटिकल मिनरल्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनियन बजट 2025-26 में भी इसके बारे में बात करी गई है। इसको लेके गवर्नमेंट जो है बहुत सारे प्लान्स चला रही हैं, तो आपको पढ़ के जाना है। एक्सियोम मिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्राइवेट जो है अंतरिक्ष
में जाने का जो भी प्लान्स वगैरह चल रहे हैं, एक्सियोम मिशन, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में ई अपशिष्ट और ई अपशिष्ट प्रबंधन जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस एंड टेक के लिहाज से। क्वांटम प्रौद्योगिकी इस साल के लिए ये भी क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और भारत इसके लिए क्या कर रहा है ये आपको पढ़ के जाना चाहिए। नैनो टेक्नोलॉजी कन्वेंशनल टॉपिक है, अमूमन लगातार 2-3 बार से पूछा जाता आ रहा है, इस बार भी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, तो इसे आप पढ़ के ही जाना, ठीक है। तो हमने देखा इस पार्ट में क्रिटिकल मिनरल्स, एक्जियोम मिशन, भारत में ई अपशिष्ट और ई अपशिष्ट प्रबंधन, क्वांटम प्रौद्योगिकी और भारत, नैनो तकनीक, ठीक है। लिस्ट आउट कर लेना, आप खुद से इसका लिस्ट बना लेना और देख लेना कि आपने कितना तैयार कर लिया और कितना टॉपिक बाकी है, उसे भी आप तैयार कर लेना। और हमारे टेलीग्राम पे हो सकता है कि जो भी टॉपिक रिमेनिंग रह गए हैं उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जा सकता है, तो आप उसे वहाँ से फॉलो कर सकते हो। अगला हमारा टॉपिक है इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी रोड मैप, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर पढ़ के जाना। बायो E3 पॉलिसी मैंने पढ़ा दिया है, इसका पीडीएफ नोट्स भी मैंने प्रोवाइड करा दिया है, तो इसे आप फॉलो अप कर लेना। भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से संबंधित है, कन्वेंशनल भी टॉपिक है, तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ के जाना। लीडार तकनीक क्वाइट इंपॉर्टेंट। गगनयान मिशन हालांकि थोड़ा सा पुराना है बट इंपॉर्टेंट है, आपको इसे पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा अगला टॉपिक है भारत में भारत में नई अंतरिक्ष नीति और निजी क्षेत्र 2023 में लाई गई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए भी। हालांकि 69 बीपीएससी के लिए मैंने पढ़ाया था, लेकिन इस बार भी आप इसे देख के जाना, भारत की नई अंतरिक्ष नीति और निजी क्षेत्र का कैसे कोलैबोरेशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें पढ़ के जाना है। अगला हमारा टॉपिक है डार्क पैटर्न, मैंने पढ़ाया है, पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराया है, तो इसे आप जरूर फॉलो कर लेना। स्पीयर फिशिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए भी। और हमारा लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है ब्लॉकचेन तकनीक। तो ये थे 20 टॉपिक साइंस एंड टेक के जो कि मोस्ट प्रोबेबल हैं 70वीं बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो मुझे आशा है कि आप इसे पढ़ के जाओ, और अभी तक आपने इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर भी लिया होगा। जो टॉपिक रिमेनिंग होंगे वो हमारे द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा, या खुद से भी आप इसे तैयार कर सकते हो। आई होप कि जो चीज़ें भी मैंने कन्वे करा आप तक बहुत आसानी से पहुंचा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।